Hello everyone, welcome to my channel. Today I shall discuss with you the syllabus of class 9th of term 2. Okay, so term 1 syllabus of class 9th from science subject is already uploaded. So first of all you should watch that, and after that you come to term 2 lecture. Okay, so in this session we shall discuss the syllabus of class 9th. ठीक है, तो जो टर्म टू कोर्स रहता है क्लास नाइन्थ का, इसमें भी आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का रहता है। इसमें आपका फिज़िक्स 25 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 9 मार्क का प्रैक्टिकल रहता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का रहता है थ्योरी और 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। इन सिमिलरली इन दिस वे लाइफ साइंस आपका 25 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 8 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है। ओके, now we shall discuss the units from term 2 of class 9 from science subject। तो जो फिजिक्स है इसमें फोर्थ यूनिट है, दैट इज ग्रेविटेशन। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, एक्सेलरेशन पढ़ना है ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है। इसके अलावा आपने पढ़ना है मोशन ऑफ ग्रेविटी, यूज ऑफ इन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 4 फिजिक्स का। उसके बाद यूनिट नंबर 5 दैट इज़ फ्लोटेशन। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है थ्रस्ट, प्रेशर के बारे में, बायोंसी, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। इसके अलावा एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 यूनिट्स किसके, फिजिक्स के। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 जो आता है फिजिक्स का, दैट इज़ साउंड। साउंड आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है नेचर ऑफ साउंड और इसकी प्रोपगेशन मीडिया के थ्रू। इसके अलावा नेसेसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये जो साउंड्स होती है इसको पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर का भी आपने स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 दैट इज साउंड। उसके बाद जो यूनिट नंबर प्रैक्टिकल टर्म 2 के जो फिजिक्स में रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। इसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका रहता है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड denser than water by using spring balance and measuring cylinder, to verify Archimedes principle. Number 3, to verify the law of reflection of sound. इसके अलावा टू स्टडी द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टर्निंग ऑफ फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग स्लिंकी। ओके, तो इसमें लास्ट में नोट भी लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट विल परफॉर्म एटलीस्ट 3 प्रैक्टिकल्स इन ईच टर्म। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, एटलीस्ट 3 प्रैक्टिकल करने हैं हर एक टर्म में। ओके, नाउ जो फिज़िक्स का पोर्शन है टर्म 2 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके असाइनमेंट्स पे आते हैं। जो असाइनमेंट असाइंड है फिज़िक्स टर्म 2 के, इसमें सबसे पहला असाइनमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ वेटलेसनेस। इसके अलावा नंबर 2 है टू स्टडी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसके अलावा यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है आपको, ईच स्टूडेंट नीड टू वर्क ऑन वन असाइनमेंट इन ईच टर्म। इट मीन्स कि हर एक स्टूडेंट को एक असाइनमेंट पर काम करना है हर एक टर्म में। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 9th फ्रॉम टर्म 2 फ्रॉम केमिस्ट्री। ओके, तो ये भी आपका 25 मार्क्स का रहता है और 8 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल रहता है। इसमें यूनिट नंबर 3 है दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपका 15 मार्क्स का रहता है। ओके, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर को। इसमें आपने पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करने। इसके अलावा एटम क्या होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सारा इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। इसके अलावा आइंस, सिंपल आइंस, पॉलीएटॉमिक आइंस, केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसको हम लिखते कैसे हैं, राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट इसी में पढ़ना है, फार्मूला यूनिट मास। इसके अलावा इसके ऊपर मोल कंसेप्ट के ऊपर आपको इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द यूनिट 4 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा।
इसमें आपने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, थॉमसन मॉडल पढ़ने हैं और उसकी ड्रॉबैक्स, इसके अलावा रदरफोर्ड्स मॉडल उसकी ड्रॉबैक्स, इसके अलावा उसके बाद बोहर्स मॉडल पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ मैटर, न्यूट्रॉन को पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ना है, वैलेंसी का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ना है, आइसोटोप्स और आइसो बार्स आ गए इसमें। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल ऑफ टर्म टू, सॉरी प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क। ओके, सो इसमें आपके दो प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं। टू एक्सपेरिमेंटली प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू प्रिपेयर चार्ट डिपिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स। इट मीन्स कि आपने ऑर्बिट्स में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, न्यूक्लियस फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आपने इसमें दिखाना है इसको। ओके, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क इसमें आपका रहता है, सॉरी जो ऊपर वाला पोर्शन था ये आपको दो प्रैक्टिकल्स हैं, ये दो प्रैक्टिकल्स हैं, और नीचे वाला जो है ये प्रोजेक्ट वर्क है। टू डेवलप ए लो कॉस्ट मॉडल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। लो कॉस्ट मॉडल आपने तैयार करना है और उस पर आपने क्या करने हैं, केमिकल फार्मूला लिखना है। ओके, जो दो ऊपर वाला था, सॉरी मैं ऊपर थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है दीज आर टू प्रैक्टिकल्स, ओके, एंड जो नीचे वाला है दिस इज ए प्रोजेक्ट वर्क। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द लाइफ साइंस पोर्शन। इन द लाइफ साइंस पोर्शन ये भी आपका 25 मार्क्स का होता है और 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। इसमें यूनिट नंबर 4 रहता है वाई डू वी फॉल इल, ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिजीज़ और उसकी काज, एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़, काजेज ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ में आपने इसके एजेंट्स पढ़ने हैं और कैसे सेपरेट होते हैं वो, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पढ़ना है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पढ़ना है। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द यूनिट 5 ऑफ लाइफ साइंस, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है एयर के बारे में, एयर पोल्यूशन, रेन वाटर पोल्यूशन, ठीक है, मिनरल रिचेस इन सॉइल पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, इसको आपने ब्रीफ में पढ़ना है। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द यूनिट 6 ऑफ लाइफ साइंस, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर फर्टिलाइजर, इरीगेशन, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ओके, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। ओके, तो यह आपका हो गया 7 मार्क्स का चैप्टर। ओके, और इसमें यूनिट नंबर 7 जो रहता है ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। और यूनिट नंबर 7 क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, एडोलेसेंट एंड सब्सटेंस एब्यूज, देयर इफेक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, विड्रॉवल सिम्टम्स एंड रीजन ऑफ ड्रग एब्यूज, साइन और सिम्टम्स पढ़ने हैं ऑफ ड्रग एडिक्शन, ह्यूमन ब्रेन ड्रग एडिक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको, ओपियोइड्स, cannabinoids, coca alkaloid of cocaine, okay, therapeutic measures against addiction। ओके, तो ये आपका जो प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज़ रहेगा ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा लाइफ साइंस में। ओके, उसके बाद जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू एड्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपने, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एड्स, उसकी काजेज, इफेक्ट ऑन पर्सन, क्या इफेक्ट रहता है पर्सन के ऊपर, स्प्रेड एंड सिम्टम्स ऑफ एड, डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, सोशल स्टिग्मा एसोसिएशन विद एड्स। ओके, तो ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन देख लेते हैं लाइफ साइंस का। इसमें आपका 8 मार्क्स का रहेगा टर्म 2 में। इसमें आपका जो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल रहेगा, दैट इज टू स्टडी परमानेंट स्लाइड चार्ट्स मॉडल ऑफ एम्यूबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा एंड राइजोपस। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, एस्केरिस, अर्थवर्म, लीच, बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, स्टारफिश, टॉर्पिडो, लेबियोरोहिटा, फ्रॉग, लीजर्ड, क्रो एंड रैट। ओके, और नंबर 3 पे आपका प्रैक्टिकल रहेगा टू डिमॉन्स्ट्रेट करना है ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस विद द हेल्प ऑफ पोटैटो। ओके, नंबर 4 पे आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा, इसमें प्रिपेयर ए स्लाइड ऑफ ब्लड फिल्म शोइंग RBCs एंड क्लोड प्लेटलेट्स। ओके, नंबर 5 पे आपका प्रैक्टिकल रहेगा, प्रिपेयर ए स्लाइड ऑफ स्ट्रेटेड मसल टेकन फ्रॉम फ्रॉग, कॉकरोच थिंग्स। ओके, तो ये हो गया प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें कंप्लीट। उसके बाद टर्म 2 का असाइनमेंट क्या रहता है उसको डिस्कस करेंगे।
इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दैट इज ऑब्टेन सिल्क मॉथ एग्स फ्रॉम सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ लार्वे कैटरपिलर अप टू कोकून फॉर्मेशन, ये आपका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा। नंबर 2 पे है सर्वाइविंग नेबर्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज अकरेंस एंड पैटर्न। नंबर 3 पे आपका रहेगा विजिट ए वीड इन्फेस्टेड फील्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द वीड्स एंड इंसेक्ट पेस्ट इन द फील्ड। ओके। नंबर 4 पे आपका रहेगा मेक ए हर्बेरियम ऑफ सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड एंड आइडेंटिफाई द सीजन ऑफ देयर सोइंग। ओके, ये आपका नंबर 4 रहेगा। नंबर 5 पे आपका रहेगा कलेक्ट एंड प्रिजर्व इंसेक्ट लाइक ग्रास सुपर, ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज को क्या करना है आपने कलेक्ट और प्रिजर्व करना है इनको। ओके, और लास्ट पे नोट लिखा है एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन ईच टर्म, प्रेफरेबली 1 प्रोजेक्ट एंड फ्लोरा एंड 1 ऑफ फौना। ओके, तो इसमें आपको लिखा हुआ है लास्ट में नोट की 2 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करने हैं इस टर्म में। ओके, और एक प्रोजेक्ट आपका फ्लोरा पे होना चाहिए और एक आपका फौना पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे सारा टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट। अब जो आपका पार्ट 3 आएगा, जो पार्ट 3 सेशन आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे असेसमेंट होता है। असेसमेंट जो है क्लास 9th का कैसे होता है, मतलब कैसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैसे आपके पेपर कंडक्ट होते हैं ईयर में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सो यू शुड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। ओके, so that they may get benefit from you. Till then, thank you.